हिमालयस के ऊंचे पहाड़ों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा था काल्पा गांव। गांव वाले रात में गूंजती हुई खौफनाक चीखों की बातें करते थे। वे बेचैन आत्माओं के किस्से सुनाते थे। उनकी दर्द भरी चीखें सुनने की हिम्मत करने वालों के लिए एक चेतावनी थी। गांव के बुजुर्गों ने एक प्राचीन मंदिर के बारे में बताया जो अंधेरे में डूबा हुआ था, जहां से चीखें आती थी। काल्पा के गांव वाले डर के साये में जीते थे। उनका जीवन रात में गूंजती उन भयानक चीखों से तय होता था। वे उस प्राचीन मंदिर से दूर ही रहते थे। जब भी उसका नाम लेने की हिम्मत करते, उनके दिल धड़-धड़ करने लगते थे, क्योंकि काल्पा में फुसफुसाहट में भी डर को बुलाने की ताकत थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा और उसने गांव में लंबी लंबी परछाइयां बिखेर दीं, काल्पा में एक अजीब सा तनाव छा गया। गांव वाले अपने घरों में चले गए, अपने दरवाजे बंद कर लिए और अपनी खिड़कियां ढंक लीं। एक समय गुलजार रहने वाली सड़कें सूनी हो गईं, बस पत्तों की सरसराहट और दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे ही अंधेरा गांव में छा गया, तापमान गिर गया, जिससे बहादुर से बहादुर लोगों की रीढ़ की हड्डी भी कांप उठी। हर गुजरते पल के साथ बेचैनी बढ़ती गई। आपके पेट में डर का एक गांठ कसता गया। वे फुसफुसाते थे, चीखें जल्द ही शुरू होंगी। उस भूतिया गांव से दूर दोस्तों का एक समूह एक जलती हुई आग के चारों ओर बैठा था, कहानियां और हंसी मजाक कर रहा था। वे युवा और साहसी थे। उनके दिल अज्ञात की प्यास से भरे हुए थे। उन्होंने हिमालय के भूतिया गांव कल्पा के किस्से सुने थे, लेकिन उन्हें केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया था। आत्माएं और चीखें, बकवास मत करो, रोहन ने उपहास किया, जो समूह का मुखिया था। ये बस हवा है जो गांव वालों के दिमाग के साथ खेल रही है। लेकिन मंदिर का क्या? माया ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी। वे कहते हैं कि यह शापित है। शापित? अरे नहीं यार, विक्रम, समूह का संदेही उपहास किया। उनकी हंसी रात में गूंज उठी, उस अंधेरे से बेखबर जो कल्पा गांव में उनका इंतजार कर रहा था। कल्पा की उनकी यात्रा लंबी और कठिन थी। घुमावदार पहाड़ी सड़कें उनके हौसले का इम्तिहान ले रही थीं। हवा हल्की होती गई और एक अनहोनी का आभास पूरे समूह पर छा गया। कार में एक समय जो खुशनुमा माहौल था, उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। कल्पा के बाहरी इलाके में पहुंचे तो सांझ ने आसमान को बैंगनी और नारंगी रंग में रंग दिया था। गांव वीरान लग रहा था, सन्नाटा था, सिर्फ उनके अपने कदमों की आवाज गूंज रही थी। गांव वालों की झिझक भरी निगाहों को देखा। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। माहौल उतना ही भयावह होता जाता था। उन्हें रात के लिए गांव के किनारे एक टूटे हुए गेस्ट हाउस में आश्रय मिला। बूढ़ी सराय की मालकिन, जिसके चेहरे पर झुर्रियां और चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, ने एक चेतावनी के साथ उनका स्वागत किया। रात होने से पहले चले जाओ, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। ये गांव शापित है। आत्माएं, वे आपकी उपस्थिति बर्दाश्त नहीं करेंगी। दोस्तों ने उसकी चेतावनियों को एक अंधविश्वासी बूढ़ी औरत की बकवास कहकर खारिज कर दिया। जैसे ही अंधेरा हुआ, वे गांव के चौक की ओर चल पड़े। उनके दिल डर और उत्तेजना के मिश्रण से धड़क रहे थे। गांव सुनसान था, सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। जैसे ही दोस्त चौक के बीच में खड़े थे, उन्होंने उसे सुना। हवा में बहती हुई एक धीमी, दर्द भरी चीख। एक अज्ञात शक्ति द्वारा खींचे गए, उन्होंने खुद को गांव के बाहरी इलाके की ओर चलते हुए पाया, उस चीखने की आवाज का पीछा करते हुए। रास्ता उन्हें एक घने जंगल से होकर ले गया। पेड़ टेढ़े मेढ़े और टेढ़े मेढ़े थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। उनके हर कदम के साथ चीखें तेज होती गईं। चीखों के एक समूह में बदल गईं जो उन्हें घेरे हुए प्रतीत हो रही थीं। हवा भारी होती गई, एक अनदेखी ऊर्जा से भरी हुई थी जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया था। वे जंगल से बाहर निकले और खुद को एक ऐसे नजारे का सामना करते हुए पाया जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। उनके सामने प्राचीन मंदिर था जो छाया में डूबा हुआ था। मंदिर की गहराई से निकल रही चीखें अब बहरी हो गई थीं। वे साहसिक कार्य की तलाश में काल्पा आए थे, लेकिन उन्हें जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक भयानक कुछ मिल गया था।
हिम्मत जुटाकर वे मंदिर के पास पहुंचे। उनके कदम सन्नाटे में भयानक रूप से गूंज रहे थे। जैसे ही वे प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। बर्फीली हवा का एक झोंका उन पर छा गया। मंदिर का प्रवेश द्वार अंधेरे का एक खुला मुहाना था। सड़ांध की गंध उनके नथुनों पर हमला कर रही थी। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, चीखें तेज हो गईं। पीड़ित आवाजों की एक काकॉफनी जो उनके विवेक पर चंगुल चलाती हुई प्रतीत हो रही थी। उनकी मशालें टिमटिमाती और फड़फड़ाती थीं। मंदिर की दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां डाल रही थीं। अंदर की हवा भारी और दमनकारी थी, सदियों के दुख और पीड़ा के भार से भरी हुई थी। दोस्त मंदिर के अंधेरे गलियारों से सावधानी से आगे बढ़े। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। दीवारों पर भयानक आकृतियों की मूर्तियां थीं। उनकी आंखें दोस्तों की हरकतों पर नजर रखे हुए थीं। जैसे ही उन्होंने मंदिर में गहराई से प्रवेश किया, वे एक ऐसे नजारे पर ठोकर मार बैठे जिससे उनका खून ठंडा हो गया। एक बड़े कक्ष के केंद्र में चांदनी की एक किरण से प्रकाशित एक पत्थर की वेदी थी। वेदी पर रखी आकृति मानव के रूप में थी, लेकिन उसकी त्वचा उसकी हड्डियों पर तनी हुई थी। उसकी आंखें खोखली और बेजान थीं। उसका मुंह एक खामोश चीख में खुला हुआ था। उसके होंठ अनंत पीड़ा में पीछे हट गए थे। दोस्त डर के मारे देखते रहे। उनके दिमाग उनके सामने के दृश्य को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा, आकृति का सिर धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा। उसकी खाली आंखें उनकी आत्माओं में छेद करती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसके गले से एक धीमी सी गुर्राहट निकली, शुद्ध आदिम भय की आवाज जो कक्ष में गूंज उठी। दोस्त दहशत से लकवाग्रस्त हो गए। उनके पैर मौके पर जड़ गए। वे दौड़ना चाहते थे, चीखना चाहते थे, कुछ भी करना चाहते थे, लेकिन वहां खड़े होकर अपने सामने के आतंक का सामना नहीं करना चाहते थे। लेकिन वे अपनी जगह पर जमे हुए थे। वेदी पर रखी आकृति उन्हें घूरती रही। उसकी गुर्राहट तेज होती गई। उसकी जंजीरें अशुभ रूप से बज रही थीं। एड्रेनालाइन की वृद्धि के साथ रोहान अपने तंद्रा से मुक्त हो गया। भागो! वह चिल्लाया, मुड़ा और गलियारे से नीचे की ओर भागा। वे मंदिर से भागे। उनका डर उनके कदमों को गति दे रहा था। वे जंगल की सापेक्षिक सुरक्षा में नहीं आ गए। वे गांव के बाहरी इलाके में नहीं पहुंच गए। क्षितिज के सामने मंदिर के अंधेरे सिलहूट को देखा। वे गेस्ट हाउस वापस चले गए। वे फिर कभी कल्पा नहीं लौटे। उस रात की याद हमेशा के लिए उनके दिमाग में बस गई। उन्होंने चीखों को, वेदी पर रखी आकृति को, उस भयावह भय को भूलने की कोशिश की जिसने उन्हें जकड़ लिया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कल्पा ने उन्हें बदल दिया था। उन्हें एक ऐसे अनुभव से दाग दिया था जिसे वे कभी मिटा नहीं सकते थे। दोस्त अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन वे अपने साझा अनुभव से जुड़े रहे। उन्होंने उस रात जो देखा उसके बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन यह हमेशा से था, उनके दिमाग के पीछे छिपा हुआ, दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक भयावह याद दिलाता है। और इसलिए कल्पा गांव बना रहा। फुसफुसाहट और परछाइयों का स्थान एक भूतिया अनुस्मारक की कुछ रहस्यों को दफन ही रहने देना बेहतर है।